आज की जो मेन खबर है वो ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो पेंडेमिक स्टाइल स्टिमुलस पैकेज लाने वाले हैं इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू टैरिफ्स फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो अगर आपको इसकी गहराई का नहीं अंदाज़ा तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पेंडेमिक स्टाइल स्टिमुलस का मतलब ये है कि बैक इन मार्च 2020 जब ये पेंडेमिक आया था तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने $82 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया था कैनेडियन बिजनेसेस के लिए, जिसमें उन्होंने तकरीबन $55 बिलियन दिए थे बिजनेसेस को ताकि वो अपने टैक्स डिफॉल्ट कर सकें, और बाकी मेरे ख्याल में $30 बिलियन दिए थे कि वो अपनी एम्प्लॉयज़ को जो है वो ले ऑफ ना करें, यानी कि वेज सब्सिडीज़ दी थी। तो उससे हुआ ये कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट था ना, वो पहुंच गया $350 बिलियन पे। जो फॉल इकोनॉमिक स्टेटमेंट आई थी ना अभी नवंबर में, उसके मुताबिक इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट है जो कि $62 बिलियन है, उस पर भी काफ़ी शोर मचा था कि इतना ज़्यादा डेफिसिट। लेकिन पेंडेमिक के दौरान यही डेफिसिट जो है $380 बिलियन पे पहुंचा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने पेंडेमिक स्टाइल स्टिमुलस किया था। अब ये दोबारा वही बात कर रहे हैं कि अगर ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगा दिया तो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो पेंडेमिक स्टाइल स्टिमुलस लेकर आएगी। अगर आपको नहीं अंदाज़ा कि उस स्टिमुलस से इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट आया था, इम्पैक्ट ये आया था कि इन्फ्लेशन पहुंच गई थी 8% पे। ठीक है, 8% पे इन्फ्लेशन पहुंच गई थी, जो कि हिस्टोरिकली फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। तो अगर दोबारा ये उसी तरह का स्टिमुलस पैकेज लेके आते हैं तो बहुत हद तक चांस है कि इन्फ्लेशन दोबारा से 5%, 6%, 7%, 8% पर चली जाए। Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you. In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news, understand them. Enroll now and take control of your financial future today. और स्टिमुलस का मतलब ये है कि वो पैसे फ्री में बांट रहे हैं। ठीक है, जब स्टिमुलस का ये आप लफ्ज़ सुनते हैं ना, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो थिन एयर से पैसा जो है प्रिंट करके लोगों को दे रही है। थिन एयर से मुराद ये है कि वो पैसा कहीं से प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, वो उन्होंने जस्ट कीबोर्ड में पंच किए नंबर्स और वो मनी प्रिंटिंग हुई सिस्टम के अंदर, डिजिटली प्रिंट होती है, वो वैसे प्रिंटर से प्रिंट नहीं होती। तो वो जब भी पैसा कभी भी बगैर किसी प्रोडक्टिविटी की इकॉनमी में आता है ना, तो वो लाजमन डिमांड सर्च क्रिएट करता है। जब आप डिमांड सर्च क्रिएट करते हैं और उस हिसाब से आप सप्लाई नहीं बढ़ाते प्रोडक्ट्स की, गुड्स एंड सर्विसेज की, इट ऑलवेज एंड्स अप विद इन्फ्लेशन। तो ये इनका प्लान है। आई होप कि वो सिर्फ प्लान ही रहे, वो एग्जीक्यूशन में ना जाए, क्योंकि अगर वो एग्जीक्यूशन में जाता है हमारी जो परचेसिंग पावर है वो कम्प्लीटली इरोड हो जाएगी। इन्फ्लेशन दोबारा से 8% पे जा सकती है। जो कैनेडियन डॉलर है वो गिर के 50 सेंट्स पे आ सकता है कंपेयर टू यूएस डॉलर। तो हमारी जो परचेसिंग पावर है, यानी कि अगर हम आज $4 की ब्रेड ख़रीदते हैं तो इस स्टिमुलस के बाद वही ब्रेड हमें $8 की पड़ेगी। ठीक है, तो ये हाईली इन्फ्लेशनरी प्लान है। मैं दुआ करता हूँ कि ये प्लान ही रहे, एग्जीक्यूशन में ना जाए, क्योंकि अगर ये एग्जीक्यूशन में जाता है वी ऑल एज अ सोसाइटी विल लूज़ फ्रॉम आवर परचेजिंग पावर परस्पेक्टिव। तो ये एक वार्निंग वीडियो है आपके लिए कि अगर ऐसा होता है तो यू शुड बी एक्सपेक्टिंग इन्फ्लेशन, और उस हिसाब से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करना है। तो अगर आने वाला वक्त ये है कि इन्फ्लेशन ने दोबारा 8% पे जाना है बिकॉज ऑफ दिस प्लान, try to invest your cash into something that is going to hold purchasing power, like gold, like real estate, like Bitcoin. स्टॉक्स भी बिल्कुल आप स्टॉक्स में देखिए जो कि हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म कीजिए, लेकिन शॉर्ट टर्म कोई गेम मत कीजिएगा
शॉर्ट टर्म इज़ गोइंग टू बी वेरी वॉलेटाइल, मोस्ट लाइकली आप लूज़ करें उसमें, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आप प्ले करते हैं ओवर द टाइम, दिस विल होपफुली बीट इन्फ्लेशन. किसी के पास क्रिस्टल बॉल नहीं है, लेकिन हर कोई अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाता है. ये मेरी स्ट्रेटजी होगी. अगर ये काम करते हैं तो आई विल डेफिनेटली put my cash into these assets so that over the long run I can hold my purchasing power. पसंद है वीडियो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू. If you are interested in reading about these topics like macroeconomics, financial markets, what's happening with the geopolitical situation, what's happening with interest rate, monetary policy, Federal Reserve, ECB, China, Japan, I cover these topics in a very simple and plain English in a very digestible format. If you like to read about this, there is a link in the description about my newsletter that I send out every week. Do yourself a favor, click subscribe and enjoy reading. Thank you. Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out.